वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। दोस्तों, आज का वीडियो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड रीजन चेन्नई की भर्ती से संबंधित है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको इस भर्ती से संबंधित सभी जानकारी दी जाएगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट चेन्नई के द्वारा यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें सिविलियन पोस्ट के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पूरे भारत से किसी भी राज्य के आवेदक आवेदन कर सकते हैं। परमानेंट आपकी यह भर्ती रहने वाली है। जिसमें पद की बात करें तो इंजन ड्राइवर का एक ही पद है, जो लेवल 4 के अनुसार वेतनमान आपको दिया जाएगा 25,500 से 81,100। पद आपका ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास, साथ ही आपको इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना जरूरी है। अगला पद है आपका लश्कर का भी यहाँ पर एक ही पद है, जो कि आपका ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित है। वेतनमान लेवल 1 के अनुसार 18,000 से 56,900 रहेगा। योग्यता 10वीं पास रहेगी, साथ ही आपके पास 3 साल का बोट पर कार्य का अनुभव भी होना जरूरी है। अगला पद है आपका ड्राफ्ट्समैन का। यह भी आपका एक ही पद है, जो आपका अनारक्षित वर्ग में रिक्त है। लेवल 4 के अनुसार इस पद पर वेतनमान आपका 25,500 से 81,100 रहेगा। योग्यता की बात करें तो डिप्लोमा इन सिविल या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैरीन इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्टशिप या डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैनशिप या ड्राफ्ट्समैनशिप का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इस पद पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। अगला पद है आपका फायरमैन का भी एक ही पद है, जो कि आपका अनारक्षित वर्ग में रिक्त है। इस पद के लिए आपकी योग्यता है वह कम से कम 10वीं पास हो तथा आप शारीरिक रूप से फिट होने जरूरी है। लेवल 2 के अनुसार वेतनमान रहेगा, जो कि 19,900 से 63,200 रहेगा। अगला पद है आपका सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर का, जो आपका एक पद है ओबीसी वर्ग के लिए। यह आपका आरक्षित है 19,900 से 63,200। इस पद पर आपका वेतनमान रहेगा। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास, साथ में आपके पास हैवी लाइसेंस और लाइट लाइसेंस दोनों होना अनिवार्य है और 2 साल का आपको ड्राइविंग कार्य का अनुभव भी जरूरी है। अगला पद है आपका मल्टीटास्क स्टाफ माली का। मल्टीटास्क स्टाफ माली के यहाँ पर 2 पद हैं, जिसमें एक पद ओबीसी के लिए, एक पद आपका एससी के लिए। 10वीं पास आवेदक आवेदन कर सकते हैं, साथ ही 2 साल का माली के कार्य का अनुभव भी जरूरी है। वेतनमान लेवल 1 के अनुसार 18,000 से 56,900 रहेगा। अगला पद है मल्टीटास्क स्टाफ चौकीदार का। यह पद भी आपका एक ही है, जो कि अनारक्षित वर्ग में रिक्त है। लेवल 1 के अनुसार इस पर वेतनमान आपका 18,000 से 56,900 रहेगा। योग्यता आपकी 10वीं पास रहेगी तथा साथ ही चौकीदार के पद पर कार्य का 2 वर्ष का आपको अनुभव भी होना चाहिए। अगला पद है आपका एमटी फिटर का। एक पद है, जो कि आपका एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। लेवल 2 के अनुसार जैसा कि आप देख रहे हैं, वेतनमान आपको दिया जाएगा, जो कि 19,900 से 63,200 रहेगा। योग्यता आपकी कम से कम 10वीं पास हो, साथ ही आपको 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जो आपका किसी भी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में हो सकता है। अगला पद है आपका इलेक्ट्रिकल फिटर स्किल्ड का। यह पद आपका ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। वेतनमान आपका 19,900 से 63,200 रहेगा। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास, साथ ही आपके पास अप्रेंटिस भी होनी जरूरी है। यदि आपके पास अप्रेंटिस नहीं है तो फिर आपके पास आईटीआई के साथ 1 साल का अनुभव होना जरूरी है। यदि आपने आईटीआई भी नहीं की है तो फिर आपके पास 4 साल का कार्य का अनुभव होना जरूरी है। अगला पद है आपका आईसीई फिटर स्किल्ड का। यह भी आपका एक ही पद है, जो कि अनारक्षित वर्ग में रिक्त है। वेतनमान लेवल 2 के अनुसार 19,900 से 63,200 रहेगा। योग्यता 10वीं पास रहेगी, साथ ही आपकी अप्रेंटिस भी संबंधित ट्रेड में होनी जरूरी है। यदि आपने अप्रेंटिस नहीं की है
तो फिर आपकी संबंधित ट्रेड में ITI के साथ 1 साल का अनुभव आपको होना जरूरी है। यदि आपने ITI भी नहीं की है तो फिर आपको 4 साल का ट्रेड कार्य का अनुभव है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगला पद है आपका अनस्किल्ड लेबर का एक पद है जो कि आपका अनारक्षित वर्ग में रिक्त है। लेवल 1 के अनुसार वेतनमान रहेगा जो कि 18,000 से 56,900 आपका रहेगा। योग्यता आपकी है वह 10वीं पास इस पद पर रहेगी। साथ ही आपको 3 साल का मजदूरी के कार्य का अनुभव भी होना जरूरी है। आगे बात करें एज लिमिट की तो इनमें से कुछ पदों के लिए आपकी आयु है वह 18 से 25 रहेगी, कुछ पदों के लिए 18 से 27 और कुछ पदों के लिए 18 से 23 वर्ष तक रहेगी। जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आने के बाद ही आपको पता लगेगी कि किस पद के लिए आपकी आयु कितनी रहेगी। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आपका 12 नवंबर को रोजगार समाचार में प्रकाशित होने के पश्चात इंडियन कोस्ट गार्ड की जो आपकी वेबसाइट है www.indiancoastguard.gov.in इस पर अपलोड किया जाएगा। तत्पश्चात आप इस भर्ती से संबंधित पूरा विज्ञापन वेबसाइट पर देख सकते हैं। साथ ही इसका विज्ञापन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आवेदन आपको सिर्फ साधारण डाक के माध्यम से भेजना है, अन्य किसी भी डाक के माध्यम से आप आवेदन नहीं भेज सकते। पता आपका जो रहेगा वह रहेगा द कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट नियर नेपियर ब्रिज, फोर्ट ST जॉर्ज पोस्ट ऑफिस चेन्नई, पिन कोड 600009 तमिलनाडु। इस पते पर आपको अपना आवेदन है वह साधारण डाक के माध्यम से सभी दस्तावेजों की प्रतियों के साथ भेजना होगा। लिफाफे के ऊपर आपको कैपिटल लेटर में जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम लिखना होगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ करके। साथ ही आपको अपनी कैटेगरी भी वहां पर लिखनी होगी। चयन आपका लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में आपके 4 विषय रहेंगे। परीक्षा आपकी 1 घंटे की होगी जिसमें आपके 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न आपके जनरल नॉलेज के होंगे, 20 प्रश्न आपके अंक गणित के होंगे, 20 प्रश्न आपके सामान्य अंग्रेजी के रहेंगे तथा 20 प्रश्न आपके टेक्निकल ट्रेडमैन कैडर ट्रेड से संबंधित और मेंटल एबिलिटी यानी तार्किक योग्यता से संबंधित आपके रहेंगे। लिखित परीक्षा में आपको 50% अंक है वह क्वालिफाइंग के लिए प्राप्त करना होगा, किंतु यदि SC ST वर्ग के आवेदक हैं तो उनका क्वालिफाइंग अंक यहाँ पर 45% आपका रहेगा। रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने के 45 दिन के बाद इन पदों पर भर्ती के लिए आपकी अंतिम तिथि रखी गई है। यानी कि यदि आपका विज्ञापन 12 नवंबर के रोजगार समाचार 12 अक्टूबर के रोजगार समाचार में प्रकाशित हो जाता है तो फिर नवंबर के लास्ट वीक में आपकी इन पदों पर भर्ती के लिए अंतिम तिथि यहाँ पर रहेगी। भर्ती के पूरे विज्ञापन के लिए आप इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट indiancoastguard.gov.in देख सकते हैं। साथ ही आप इस टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको दे दिया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।